दक्षिण कोरिया ने एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में उन्होंने लॉन्च किया है ह्यूनमू 5, जिसे मीडिया में मॉन्स्टर मिसाइल कहा जा रहा है। सिर्फ नाम ही नहीं, इसका वजन है 36 टन और इसकी क्षमता कितनी जबरदस्त है ये सोचकर ही सिर झुकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये हथियार आकाश में उड़ रहा है तो किम जोंग उन की रणनीति क्या होगी? क्या हम किसी नए मिसाइल मुकाबले के गवाह बनने वाले हैं? दक्षिण कोरिया ने वर्षों तक अपनी मिसाइल तकनीक पर काम किया है। ह्यूनमू 5 उनकी सबसे भारी और लंबी दूरी की मिसाइल है। विशेषज्ञों के अनुसार ये मिसाइल न केवल 36 टन की वजन की है, बल्कि इसे विकसित करने में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। तुलना करें उत्तर कोरिया के हाल के मिसाइल परीक्षणों के साथ, पिछले कुछ महीनों में किम जोंग उन ने भी नई मिसाइलें लॉन्च की हैं। अब ये क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से एक नई चुनौती खड़ी करता है। उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरे के बीच दक्षिण कोरिया ने अपनी सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूनमू 5 को पेश कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इसे मॉन्स्टर मिसाइल कहा जा रहा है क्योंकि इसका आकार, क्षमता और मारक शक्ति किसी भी सामान्य मिसाइल से कई गुना अधिक है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक ने घोषणा की है कि इस मिसाइल का मास प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और इसे 2025 के अंत तक तैनात कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह कदम सियोल की रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद उत्तर कोरिया की परमाणु धमकियों का बैलेंस ऑफ टेरर के जरिए जवाब देना है। ह्यूनमू 5 का रेंज अनुमानित है कि यह कई सैकड़ों किलोमीटर तक मार कर सकता है। ये 36 टन का भारी हथियार है, यानी इसमें न केवल ज्वलनशील सामान है, बल्कि सटीक निशाना लगाने की क्षमता भी है। इस मिसाइल की लॉन्चिंग और गाइडेंस सिस्टम अत्यंत उन्नत हैं, जिससे ये हाई स्पीड लक्ष्य को भी निशाना बना सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिसाइल के आने के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण बदल जाएगा। अब केवल उत्तर कोरिया ही नहीं, बल्कि पूरी एशिया इस पर नजर रखेगी। ह्यूनमू 5 एक ग्राउंड टू ग्राउंड रोड मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसे सड़क से कहीं भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका वजन लगभग 36 टन और लंबाई 16 मीटर है। इस मिसाइल को खास तौर पर डीप पेनिट्रेशन और बंकर बस्टिंग मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इससे ये उत्तर कोरिया के भूमिगत ठिकानों और मिसाइल लॉन्च सिस्टम को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी 8 टन की पोलैंड क्षमता इसे बेहद विनाशकारी बनाती है। इसका ऑपरेशनल रेंज लगभग 600 किलोमीटर तक है, जो हल्के वॉरहेड्स के साथ और भी बढ़ जाती है। लेकिन ये सिर्फ तकनीक या मिसाइल का सवाल नहीं है, इसके पीछे इतिहास की गहरी छाया भी है। उत्तर और दक्षिण कोरिया की दुश्मनी की जड़ें 1945 में फैली हैं। उस समय जापान की हार के बाद कोरिया 2 हिस्सों में बट गया। उत्तर में सोवियत समर्थित कम्युनिस्ट शासन और दक्षिण में अमेरिकी समर्थित लोकतांत्रिक शासन। 1950 में यह टकराव और गहरा हुआ जब कोरिया युद्ध शुरू हुआ। 3 साल तक चली इस भयंकर लड़ाई ने दोनों देशों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। युद्ध के बाद भी कोई शांति संधि नहीं हुई, केवल आर्मिस्टाइस हुआ। इसीलिए आज भी तकनीकी, सैन्य और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इस पुरानी दुश्मनी की छाया में है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है, क्योंकि ह्यूनमू 5 जैसी मिसाइलें केवल हथियार नहीं हैं, ये दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास और रणनीतिक संतुलन का प्रतीक हैं। किम जोंग उन के शासन में उत्तर कोरिया ने कई तरह की मिसाइलें विकसित की हैं। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ये छोटे लक्ष्य और पड़ोसी देशों के लिए हैं, जल्दी लॉन्च हो सकती हैं। मिड रेंज और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इनमें दक्षिण कोरिया, जापान और कभी-कभी अमेरिकी ठिकानों तक मार क्षमता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक भी पहुंच सकती हैं। क्रूज मिसाइल और टैक्टिकल मिसाइलें ये ज्यादा सटीक निशाना लगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब दक्षिण कोरिया की मिसाइल ताकत पर नजर डालते हैं। हाल के वर्षों में दक्षिण कोरिया ने अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की मिसाइलें विकसित की हैं। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ये सीमा के पास की सुरक्षा और जल्दी प्रतिक्रिया के लिए है। मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पड़ोसी देशों तक मार कर सकती है, रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए है। ह्यूनमू 5 जैसी भारी मिसाइलें ये लंबी दूरी तक मार कर सकती है और उच्च वजन के साथ
अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती है। क्रूज मिसाइल और टैक्टिकल सिस्टम ये ज्यादा सटीक निशाना लगाने के लिए हैं, जिससे संभावित खतरे को जल्दी और प्रभावी ढंग से नष्ट किया जा सके। दक्षिण कोरिया की ये मिसाइल विविधता और तकनीकी क्षमता दिखाती है। उनका उद्देश्य सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा में संतुलन बनाए रखना भी है। यही कारण है कि ह्यूनमू 5 का लॉन्च इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर कोरिया की मिसाइल रेंज और विविधता दर्शाती है कि उनकी रणनीति केवल डिफेंस नहीं बल्कि क्षेत्रीय दबाव बनाने की भी है। यही कारण है कि दक्षिण कोरिया को ह्यूनमू 5 प्रोजेक्ट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले यह स्पष्ट संदेश है कि उत्तर कोरिया और वैश्विक समुदाय दोनों के लिए ही दक्षिण कोरिया अपनी रक्षा में सक्षम है। किम जोंग उन के लिए ये एक चुनौती भी है। अगर वो इसी रफ्तार से मिसाइल परीक्षण करते रहें तो एक नए हथियार दौड़ की शुरुआत हो सकती है। अमेरिका और चीन भी इस पर गहन नजर रखेंगे। अमेरिका दक्षिण कोरिया का मजबूत समर्थन करता है, जबकि चीन क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर सतर्क है। अब सोचिए, अगर कोई भी देश इतनी शक्तिशाली मिसाइल रखता है तो इसका असर सिर्फ राजनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि आम लोगों की सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक स्थिति पर भी पड़ता है। हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि तकनीकी उन्नति और रणनीतिक संतुलन कैसे हमारी दुनिया को प्रभावित करता है। ये सिर्फ हथियार की दौड़ नहीं बल्कि सुरक्षा, कूटनीति और भविष्य की तैयारी का मामला है। इस मॉन्स्टर मिसाइल का विकास तब संभव हुआ जब 2017 में अमेरिका ने दक्षिण कोरिया पर लगे मिसाइल पेलोड प्रतिबंध हटा दिए थे। उसके बाद सियोल ने अपनी मिसाइल तकनीक में जबरदस्त प्रगति की है और अब वो एशिया की अग्रणी मिसाइल शक्तियों में गिना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ह्यूनमू 5 दक्षिण कोरिया को न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि उसे स्ट्रैटेजिक डिफेंस इंडिपेंडेंस की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। किम जोंग के लिए नई चुनौती। फिलहाल विशेषज्ञों का कहना है कि ये मिसाइल उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के लिए गंभीर रणनीतिक चुनौती बन सकती है। अब सियोल के पास ऐसी ताकत है जो किसी भी परमाणु ठिकाने या कमांड सेंटर को मिनटों में तबाह कर सकती है। जानकारों का मानना है कि ह्यूनमू 5 की तैनाती से पूर्व एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकता है और अब किम जोंग उन को अपने हर कदम पर 2 बार सोचना होगा। तो सवाल यही है कि किम जोंग उन अब क्या करेंगे? क्या ये क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाएगा या फिर कूटनीतिक हल खोजेगा? दक्षिण कोरिया ने अपनी ताकत दिखा दी है, लेकिन अब अगला कदम कौन उठाएगा? इस मॉन्स्टर मिसाइल ने सिर्फ आकाश में उड़ान भरी है बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीति को बदल दिया है।